मेरा नाम अनिल कुमार कहाँ के रहने वाले है। कहाँ के रहने मैनपुरी से। कहाँ से? मैनपुरी से। अच्छा 2024 में किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? हम तो चाह रहे हैं कि मोदी जी के अलावा दूसरा कोई भी बने, चाहे भले ही बीजेपी से बने, गडकरी जी को बना दीजिए, हम सहमत हैं। क्यों क्यों? क्योंकि उनकी डेवलपमेंट की नीति हमको समझ में आ रही है, इनका कुछ नहीं आ रहा है। जो चीज़ आम ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको तो कंट्रोल करना चाहिए कम से कम। 400 रुपये का सिलेंडर था, इन्हीं की मंत्री जी थी, सिलेंडर लेके घूम रही थी सर पे। अब मंत्री जी कहाँ चलेंगी? 1150 रुपये का है, लोगों के घर पे सिलेंडर पड़े हुए हैं। गांव का रहने वाला हूँ, साल में एक भी सिलेंडर नहीं भरवा पाते हैं लोग। 200 रुपये किलो पेट्रोल, वो मतलब जो है सरसों का तेल है। तो महंगाई तो कंट्रोल कीजिए आप। आप सिर्फ बीजेपी को ही क्यों देखना चाहते हैं? आपने कहा कि बीजेपी से कोई आए, लेकिन बीजेपी किसी भी पार्टी से आए, लेकिन बीजेपी कोई भी से आए महंगाई को कंट्रोल करे, कोई भी आए। मेरा कहने का मतलब ये है, मुझे किसी पार्टी से वो नहीं है, ना मेरा कोई लगाव है। मेरा लगाव ये है कि आम आदमी को ज़रूरत की चीज़ें सस्ती मुहैया मिलनी चाहिए। आप टैक्स लगाइए, लोगों के ऊपर लगाइए जो दे सकते हैं, जो नहीं दे सकते उनके ऊपर क्यों थोप रहे हो आप? तो अगर आपको वोट देना होगा तो आप किसको वोट दें? हम अभी तो डिसाइड करेंगे ना, जिसके पक्ष में बहुमत होगा उसको देंगे। तो आप बहुमत पे जा रहे हैं, आपको आप अपने मतलब अपना जो आपका व्यू है आप वो नहीं रख रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं कि कांग्रेस में भी कोई अच्छा आदमी आए। मनमोहन सिंह जी हमको अच्छे लगे, उन्होंने कंट्रोल किया। देश बहुत मतलब नाजुक हालात से गुजर रहा था, उस समय उन्होंने कंट्रोल किया। तो आपको क्या लगता है राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वो 2024 में उसका कुछ परिणाम दिखेगा? फ़र्क पड़ेगा मैम, फ़र्क पड़ेगा, उसका फ़र्क पड़ेगा। लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग एकजुट हो रहे हैं, लोग साथ आ रहे हैं, लोग निकल रहे हैं, इसका फ़र्क पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कितना फ़र्क पड़ सकता है? अब ये तो वक्त बताएगा, अभी 2024 दूर है। हो सकता है कि फ़र्क इतना पड़ जाए कि चौपट हो जाए मामला, इतना फ़र्क पड़ जाए। अंकल आप बताइए 2024 में किसको देखना चाहेंगे? मोदी को। मोदी जी को क्यों? वो काम अच्छा किया है, रेलवे का काम किया है, पुल का काम किया है, वो सब काम अच्छा किया है। लेकिन इनका कहना है कि कोई भी किसी भी पार्टी से प्रधानमंत्री आना चाहिए, लेकिन मोदी जी नहीं आना। जो भाई बताए काम करता है तो पैसा लगता है, खर्चा बढ़ता है। इनका कहना है कि मोदी जी महंगाई बढ़वा रहे हैं, इस पे आप क्या? वो महंगाई तो काम करे तो बढ़े ना। तुम मकान बनाओ तो तुमको पैसा तो लगेगा, वो પછી भाव बढ़ेगा तो तुमको इसका भाव ज़्यादा देना पड़ेगा। इसलिए क्या कहना चाहिए? मैम, अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता थे और विदेश में ये यूएन को संबोधित करने भेजा था, कांग्रेस नहीं भेजा था ना। इसी तरीके से नीति कुछ अपनानी चाहिए इनको। जो अच्छे कांग्रेस के लीडर हैं उनको बनाना चाहिए, मैनेजमेंट उनके हाथ में देना चाहिए कि आप सुधारिए, कंट्रोल कीजिए। ऐसा भी तो हो सकता है ना, देश तो सबका है ना, मोदी जी का अकेला नहीं है, बीजेपी का अकेला नहीं है। देश मतलब जो है, जो बना हुआ है 135 करोड़ की आबादी से मिलके बना है। बीजेपी का अकेला देश नहीं है, देश मेरा भी है, आपका भी है, सबका है। सब मिलके काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो मनमोहन जी की जगह अटल जी को प्रधानमंत्री बनाना था। अटल जी तो नहीं रहे, उनकी तो बात छोड़ दीजिए, जो नहीं है दुनिया में उसकी तो बात ही नहीं करनी है। आप क्या बोलना चाहते थोड़ी काम करने की नीयत चाहिए मोदी जैसे, बस उतना ही कहना है। हैं? मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं। काम कर रहे हैं, इसीलिए तो उनको बता रहे काम करने की नीयत चाहिए मोदी जी जैसी, तो बहुत कुछ हो सकता है, वरना कुछ नहीं हो सकता। तो कहना है कि वो महंगाई बढ़ा रहे हैं, वो चीज़ वो ऐसा नहीं होता, उनका नॉलेज वर्ल्ड वॉर कम है। इन्फ्लेशन डाटा कहाँ से आ रहा है? वर्ल्ड वार नहीं होता, ये छोटा वर्ल्ड वार ही है। यूएस जहाँ है, रशिया जहाँ है, ये वर्ल्ड वार ही है। अगर ये वार नहीं होता तो इन्फ्लेशन अपने आप ही 3% के अंदर रहता। अभी 4, 4.5, 5 चल रहा है, मान लीजिए 6 चल रहा है, लेकिन ये लाइन में है। आप तुर्की का इन्फ्लेशन डाटा देख लीजिए, 80% है। आप गूगल पे सर्च कर लिए, मेरे ऊपर भरोसा मत करिए, इनके वजह। इंग्लैंड का देख लीजिए 17-18%, यूएस का देख लीजिए 11%। कहाँ चल रहा है बाकी लोग, हम लोग कहाँ चल रहे हैं? तो ये एक ठीक साइकिल है, और महंगाई थोड़ी होनी भी चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा प्लेन में चले, रोज़गार बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे? बोल रहे हैं कि महंगाई होनी चाहिए। महंगाई तो
आम ज़रूरत की चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, महंगाई होनी चाहिए, लेकिन जहाँ होनी चाहिए वहाँ होनी चाहिए, जहाँ नहीं होनी चाहिए वहाँ नहीं होनी चाहिए, वहाँ कंट्रोल करना चाहिए, वहाँ कंट्रोल करना चाहिए। सिलेंडर है, आम आदमी की ज़रूरत है, आज पेट्रोल भी आम आदमी की ज़रूरत बन गया, कंट्रोल करना चाहिए। आपने एक ये कहा था कि बीजेपी मतलब बीजेपी सबका देश है, बीजेपी का देश नहीं, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी का देश है ये? ऐसा मुझे फील होता है, क्योंकि ऐसा लोग कहते हैं कि ये देश सब मतलब जो है इन्हीं का है, बाकी लोगों का नहीं है। कौन कहता है? यही तो बंटवारा है, यही तो नफरत है, इसी को तो मैं कह रहा हूँ ना। यही तो नफरत सर, नफरत किस चीज़ से नफरत है? क्या नफरत है? क्या बंटवारा हुआ है? क्या नफरत मैं है? कह रहा हूँ सिलेंडर महंगा है, लोग कह रहे हैं सिलेंडर महंगा नहीं है, महंगा होना चाहिए, तो ये बंटवारा हो गया ना, दो चीज़ें हो गई ना। सर ये बंटवारा कैसे हुआ? क्योंकि ये तो दो लोगों की दो अपनी अपनी सोच है ना, तो इस पे बंटवारा कैसे कर रहा है? एक सपोर्ट कर रहा है, एक एक्सेप्ट कर रहा है, एक रिजेक्ट कर रहा है, तो दो धड़ में हो गए ना। तो आपका कहना है कि बीजेपी है तो ऐसा हो रहा है, बाकी भी सरकारें रही हैं तो वो तो हमेशा होते आया है कि एक सरकार एक विपक्ष को पसंद करता है, एक पक्ष में पसंद। क्या कहा मैंने? ये कहा मैंने कि ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए, चाहे बेशक बीजेपी से हो, जो आम ज़रूरत की चीज़ें हैं उन पर कंट्रोल हो। बोला अभी आप बताइए सर। मनमोहन सिंह के जो टेन्योर था उसके अंदर 10% इन्फ्लेशन डाटा रहे, इन्फ्लेशन रेट है 3-4 साल के अंदर। यहाँ पे देख लीजिए, पूरा देख लीजिए, 2014 के बाद पूरा देख लीजिए। ठीक है, सिलेंडर बढ़ गया है, एक चीज़ है, पेट्रोल बढ़ा है, पेट्रोल तो हमारा नहीं होता है, सिलेंडर हमारा नहीं होता है, वो तो बाहर से लाना पड़ता है। कुछ ना कुछ चीज़ थोड़ी बहुत तो हो जाएगी, लेकिन ओवरऑल बेस्ट है। अब बताइए, इनका कहना है कि बाहर से आता है तो उस पर महंगाई हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं मैडम जी, वो बाहर की बात गलत बता रहे हैं। बाहर पहले मान लो 60 रुपये पर बैरल था, अभी 30 रुपये पर बैरल है, तब भी महंगा है। मतलब यूपीए के टाइम पे जो पेट्रोल का बाहर में प्राइस था, वो अभी जो प्राइस है उससे ज़्यादा था, लेकिन गवर्नमेंट सब्सिडी देके उस प्राइस को कम रखी हुई थी। ऐसे यूरिया फर्टिलाइज़र जो है उसको भी यूपीए गवर्नमेंट ने सस्ता रखा हुआ था सब्सिडी देके। अभी वाली गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी नहीं दे रही है, ना किसानों को दे रही है, ना युवाओं को कुछ दे रही है, वो बस अमीरों के लिए काम कर रही है और किसी के लिए काम करनी है। सब क्या ट्रांसपोर्टिंग करना पड़ता है, लेबर के सैलरीज है, वो सब चीज़ें आ जाती है। हर साल 2014 के बाद नहीं आया देश हर साल लोगों की सैलरी बढ़ती है, थोड़ा बहुत तो हो जाएगा। आपकी सैलरी नहीं बढ़ी गई 5 साल में? नहीं, मेरी तो कुछ नहीं बढ़ी। कैसे नहीं बढ़ी? मैं तो प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। महंगाई दुगना कमा गए, मेरे ख्याल से तो आप दुगना कमा गए हो गए। डायरेक्ट किया कि प्राइवेट वालों के पास पैसा ही नहीं बचा है। जो एमएसएमई सेक्टर है उनके पास पैसा ही नहीं है, पैसा केवल अडानी और अंबानी के पास है। वो कितना की सोच है भाई, ये सोच है। कौन सी है? अडानी जी आज से नहीं है, 100 साल पहले से है। अंबानी जी 100 साल पहले से ही है। अंकल जी वो 14 के बाद आए हैं। 14 पे वो कौन से नंबर में? आप गूगल पे ढूंढ लीजिए, अंबानी जी का कहाँ से खानदान है। अडानी जी तो और उससे भी पहले है, उनके दादा के पास शिप थे, हमारे पास तो हम यही वही है। मेरे पास कुछ नहीं था। अडानी मिडिल क्लास से आता था, अंबानी के पास थी। धीरू भाई अंबानी ने कुछ कमा रखा था। आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, फिर बोल दीजिए। रोज करता हूँ। हाँ, फिर पावर जनरेशन प्लांट उनके पास 1947 से पहले था, पावर जनरेशन प्लांट। कुछ नहीं था। राजीव गांधी ने जब लिबरलाइजेशन किया उसके बाद उनके पास थोड़ी वेल्थ आई और उसको मोमेंटम दिया नरेंद्र भाई मोदी ने गुजरात में। सर्च कर लीजिए। दूसरा, एक उद्योगपति के सिवाय देश नहीं चलता है, हमारे साथ देश नहीं चलता है, ये भी ध्यान में रखिए। केवल उद्योगपति ही देश नहीं है, युवा, किसान, मजदूर सभी लोग देश में कंट्रीब्यूट करते हैं। सब लोग चाहिए तभी होता है ना, ये भी मानते हैं ना आप? से नहीं होता। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अडानी जी कितने लोगों को रोजगार दे सकते हैं अपने जो भी उसका पूरा सेक्टर है? कम से जी ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन एमएसएमई वाले आ जाओ रोजगार देंगे। अरे करोड़ों में रोजगार। अरे करोड़ों में ही रोजगार है। आपकी देखने की होनी चाहिए, व्यू होना चाहिए, क्या चल रहा है ऐसा। थोड़ा बाहर का ढूंढो। मैं मान लेता हूँ आपने वो कितने लोगों को रोजगार दे सकते ओ, आप ढूंढो ना, आप गूगल पे ढूंढो। कितना दे सकते हैं आप बताओ। सर आप गूगल पे ढूंढो। नहीं दे सकता हूँ। नहीं, बहुत लोगों को रोजगार है। आपका व्यू ऐसा होना चाहिए। लोगों को रोजगार देगा। अडानी के शोरूम होगा जहाँ पे 50 दुकानों का काम हो रहा होगा और 10 लोगों में काम चला रहा होगा, और वहाँ पे अगर 50 कौन सी जगह होती है तो 50 × 3 150 लोग होते हैं। कौन सी जगह पे ऐसा दिखाओ? 150 लोग होते हैं। कौन सी जगह पे है? हर जगह ऐसा होता है। आप प्रूफ के साथ बोल दीजिए। ये मानने को तैयार नहीं है। मैं डाटा की बेस पे बात कर रहा हूँ। एक 5 मिनट आप बस इमोशन पे खेल रहे हैं। कट गया
ऐसी आर्मी का नाम सर लेके जी मोदी जी वोट लेते सर जी हैं। आर्मी एक- में जाता कौन है? मेरे जैसे लोग जाते हैं। मैं किसान का बेटा हूँ। हम लोग ये आर्मी में जाते हैं, हम ही किसानी खेती करते हैं। ऐसी एक चीज बता दीजिए, एक चीज बता दीजिए कि कहाँ पे रोजगार कट हुआ है। हाजी का बेटा किसानी ना तो किसानी करता है ना ही बॉर्डर पे जाता मान है। लिया, चलो हाँ। आपने सब कुछ मान लिया। आप आपने बहुत रिसर्च किया। एक चीज बता दीजिए कि अडानी ने कट कर दिया, अंबानी ने रोजगार कट कर दिया। एक चीज बताओ ना, वहाँ 10 रोजगार थे, 3 ही रह गए या बढ़ गए, ऐसा कोई एक चीज बताओ। रोजगार घट गए ना। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। आपके पास जवाब नहीं इसका, झूठ की अफवाह मत पे जाए। अंकल जी, मैं झूठ सर नहीं 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 CMI किसकी ऑर्गेनाइजेशन है? सरकार की है। CMI ने कहा। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। आप अडानी की बात कर रहे हैं, मैं अडानी की बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको बोला कि अडानी ने जहाँ पे एम्प्लॉय कम किए वो एक बात बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ ना, उसी की तो कह रहा हूँ। अडानी जी की वेल्थ बढ़ी। बता दीजिए, एक घूम फिर के नहीं। हाँ, नहीं, हाँ, सीधा बताओ। हाँ, ये ऑर्गेनाइजेशन ने कम कर दिया। अडानी जी की वेल्थ बढ़ी और बेरोजगारी घटी। मैं क्या बोल रहा हूँ, कहाँ पे एम्प्लॉय कम किया है? जहाँ 10 थे वहाँ 1 आ गया, जहाँ 10 थे वहाँ 5 आ गए। सीधी बात, यहाँ से वहाँ जाना है बस। ठीक है। अडानी जी का पोर्ट था, वहाँ पे 20 झूठ बोल रहे हैं, झूठ भैया आपके पास एक पुड़िया भी मिल जाए ना, आप जेल में दिखेंगे। और अडानी जी के पोर्ट पे 20,000 किलो ड्रग्स मिल गई, उनका कोई कुछ नहीं किया। उसके ऊपर न्यूज में भी नहीं आई। उसके ऊपर FIR करो। किसके? अडानी प्रधानमंत्री की के भैया ऊपर हमारे शिकायत कौन सुनेगा आपकी? वही तो है, कौन सुनेगा? ये तो आपको समझना चाहिए। हाँ। वो बोले समझेगा ही नहीं। आप दीवार में सिर मार रहे हो, आपको कुछ नहीं पता। दीवार में सिर मारना, अरे दीवार में सिर मारना आपसे बहस करना, हाँ सही है, चलो दीवार में सिर मारना आपसे बहस करने की बात है।